बच्चों, आज मैं कक्षा 10 के रसायन विज्ञान के चौथे पाठ कार्बन एवं उसके यौगिक के एक एक नंबर के प्रश्नोत्तरों का वीडियो अपलोड कर रही हूँ। इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को मैं 2 भागों में अपलोड करूँगी। आज पहला भाग अपलोड कर रही हूँ जिसमें 23 प्रश्न हैं। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न, कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या है? तो इसका उत्तर है कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है। अगला प्रश्न, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है कोशों में इलेक्ट्रॉनों के जो लगने का क्रम होता है, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। क्योंकि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है तो इसके पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और जो बाकी बचे 4 इलेक्ट्रॉन हैं वो अगले कोश में आ जाएंगे, तो जिसको हम 2,4 से दिखाते हैं। अगला प्रश्न, कार्बन में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। तो कार्बन में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है। अगला प्रश्न, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए एक परीक्षण दीजिए। तो इसका उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है। अगला प्रश्न, कार्बन के 2 अपर रूपों के नाम बताइए। तो कार्बन के 2 अपर रूप हैं ग्रेफाइट और डायमंड। अगला प्रश्न, कार्बन के 2 गुणधर्म कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या दिखाई देती है। तो इसका उत्तर है कार्बन के 2 गुणधर्म हैं जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या होती है। पहला है श्रृंखलन और दूसरा है चतुः संयोजकता। अगला प्रश्न, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है हाइड्रोजन तथा कार्बन से बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अगला प्रश्न, हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका उत्तर है हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। पहला है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अगला प्रश्न, संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर है जिस हाइड्रोकार्बन के सभी कार्बन परमाणु केवल एकल आबंध से जुड़े हों उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला उदाहरण है मीथेन का, यानी CH4। इसमें जो कार्बन का परमाणु है 4 हाइड्रोजन परमाणुओं से जुड़ा है सिंगल बॉन्ड से। अगला है एथेन, इसमें 2 कार्बन परमाणु हैं। जो कार्बन कार्बन परमाणु हैं इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है खाली, और इसके संग जो 6 हाइड्रोजन जुड़े हैं वो भी सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। क्योंकि यहाँ पर कार्बन परमाणु के बीच में एकल आबंध है, इसलिए ये क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अगला प्रश्न, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर है जिन हाइड्रोकार्बनों में 2 कार्बन परमाणु एक या अधिक द्विआबंध या त्रिआबंध से जुड़े हों उन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। माने ऐसे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिसमें एक डबल बॉन्ड या 2 डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड या 2 ट्रिपल बॉन्ड या उससे ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं। मतलब वो कहता है कि एक या अधिक द्विआबंध या त्रिआबंध होते हैं तो उन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो इसका उदाहरण है एथीन, यहाँ पर C डबल बॉन्ड C, यहाँ इसका जो फॉर्मूला है वो है C2H4 और ये आपस में जुड़े हैं डबल बॉन्ड से। कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में डबल बॉन्ड है तो ये एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ऐसे ही अगला है एथाइन का C2H2, इसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो ये हमारा एथाइन है और ये एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अगला प्रश्न, एल्केनों का सामान्य सूत्र लिखिए। इसका उत्तर है एल्केनों का सामान्य सूत्र CnH2n+2 है। जहाँ पर जो N है वहाँ पर कार्बन परमाणुओं की संख्या है तो हम इसको 1 2 3 4 रख के एल्केनों की पूरी सीरीज निकाल सकते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 12, एल्कीनों का सामान्य सूत्र लिखिए। तो एल्कीनों का सामान्य सूत्र है CnH2n। यहाँ पर भी N जो है कार्बन परमाणुओं की संख्या है। क्योंकि एल्कीन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है तो यहाँ पर कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में डबल बॉन्ड का होना या ट्रिपल बॉन्ड का होना, क्योंकि ये एल्कीन है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड होंगे। तो डबल बॉन्ड के लिए कार्बन कार्बन परमाणु का होना ज़रूरी है। तो इसलिए यहाँ पर जो N बराबर होता है 2 या 3 या 4 हो सकता है, N बराबर 1 नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में डबल बॉन्ड नहीं आ पाएगा अगर एक कार्बन होगा तो। इसलिए यहाँ पर 2 3 4 से N बराबर 2 3 4 हम लेते हैं। अगला प्रश्न, एल्काइनों का सामान्य सूत्र लिखिए। तो इसका उत्तर है एल्काइनों का सामान्य सूत्र है CnH2n-2। यहाँ पर भी कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो अगर हम एक लेंगे तो यहाँ पर एक ही कार्बन परमाणु होगा तो इससे हम एल्काइन, जो पहला हमारा एल्काइन है उसको हम नहीं बना पाए, मतलब मिथाइन नहीं बन सकता है। इसलिए यहाँ पर N बराबर 2 3 4 कुछ भी लेंगे, यानी कि जो एल्काइन या एल्कीन की सीरीज़ है वो एथ से शुरू होगी, एथीन या एथाइन। अगला प्रश्न,
एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाने पर उत्पन्न ज्वाला की प्रकृति क्या होगी? तो इसका उत्तर है संतृप्त हाइड्रोकार्बन एक स्वच्छ नीली ज्वाला के साथ जलता है। अगला प्रश्न, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को वायु की अपर्याप्त मात्रा में जलाने पर उत्पन्न होने वाली ज्वाला कैसी होती है? तो जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम अपर्याप्त वायु में जलाते हैं तो ज्वाला में कालापन होता है। अगला प्रश्न, घरों में प्रयोग होने वाले गैस तथा केरोसिन के स्टोव में वायु के लिए प्रवेश क्षेत्र क्यों होते हैं? इसका उत्तर है जिससे ईंधन का वहन ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा के साथ हो सके तथा एक स्वच्छ नीली ज्वाला प्राप्त हो। जो हमारे स्टोव होते हैं उनमें जो हम छिद्र रखते हैं वो इसीलिए रखते हैं कि इसमें से ईंधन का वहन ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा के साथ होगा तो उससे क्या होगी, स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न होगी। अगला प्रश्न है अपरूपता किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है किसी तत्व का दो या दो से अधिक मुक्त रूप में पाया जाना जिसके रासायनिक गुण तो एक समान हो परंतु भौतिक गुण अत्यधिक भिन्न हो, अपरूपता कहलाता है। और एक तत्व के इन विभिन्न रूपों को हम अपरूप कहते हैं। उदाहरण के लिए कार्बन के दो अपर रूप हैं, हीरा और ग्रेफाइट। अगला प्रश्न, सहसंयोजी यौगिक विद्युत के दुर्बल चालक क्यों होते हैं? तो इसका उत्तर है सहसंयोजी यौगिक विद्युत के दुर्बल चालक इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें आयन अथवा मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं जो विद्युत चालन के लिए अनिवार्य हैं। अगला प्रश्न, सहसंयोजी आबंध क्या होते हैं? तो इसका उत्तर है दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से बने आबंध सहसंयोजी आबंध होते हैं। अगला प्रश्न, यौगिकों में कितने प्रकार के सहसंयोजी आबंध उपस्थित होते हैं? तो इसका उत्तर है यौगिकों में 3 प्रकार के सहसंयोजी आबंध उपस्थित होते हैं। पहला है एकल सहसंयोजी आबंध, दूसरा है द्विसहसंयोजी आबंध और तीसरा है सहसंयोजी आबंध। इसको हम सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी कहते हैं। अगला प्रश्न, सहसंयोजक तत्वों के गलनांक तथा क्वथनांक कम क्यों होते हैं? तो इसका उत्तर है जो सहसंयोजक यौगिक के अणु आयनिक यौगिकों के अणुओं की तुलना में अपेक्षाकृत दुर्बल बलों से जुड़े होते हैं जिन्हें तोड़ने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः सहसंयोजक यौगिकों के गलनांक तथा क्वथनांक कम होते हैं। अगला प्रश्न, समवायिता किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर है दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिकों की उपस्थिति जिनके अणुसूत्र तो एक समान होते हैं परंतु संरचनाएं भिन्न भिन्न होती हैं, समवायिता कहलाती हैं। तो यहाँ पर हमने इसका उदाहरण दे रखा ब्यूटेन में हमने 2 इसके समवाय बनाए हैं। देखिए पहले वाले में हमने इसको सीधी श्रृंखला में जोड़ा है तो इसका फॉर्मूला है C4H10, यानी 4 कार्बन हैं और उसमें 10 हाइड्रोजन जुड़ी हुई हैं, सब सिंगल बॉन्ड से। अगला देखिए हमने 3 कार्बन को सीधी श्रृंखला में लगाया है और जो दूसरा कार्बन है वहाँ से हमने एक शाखान्वित श्रृंखला निकाली है और वहाँ पर हमने फिर एक C और जोड़ करके उसमें उसकी जो संयोजकताएं हैं वो हाइड्रोजन से पूरी की हैं। तो अगर हम दोनों के इसमें हाइड्रोजन और कार्बन के परमाणुओं की संख्या गिनें यानी इसका अणुसूत्र देखें तो वो समान है। पहले वाले में भी देखिए C4H10 है और दूसरे वाले में भी अगर आप गिनेंगे तो वो भी C4H10 है। यानी ये दो क्या हैं? ये दो अलग अलग रूप हैं जिनकी संरचनाएं तो भिन्न हैं लेकिन इनका अणुसूत्र क्या होता है? समान होता है। तो इस प्रकार के यौगिकों को हम संरचनात्मक समवाय कहते हैं या समवायिता कहते हैं। अगला प्रश्न, पेंटेन के कितने समवाय संभव हो सकते हैं? सभी के नाम एवं संरचना सूत्र लिखिए। तो पेंटेन के 3 संरचनात्मक समवाय संभव हैं। पहले वाले में देखिए हमने सीधे 5 कार्बन परमाणु लिए हैं और उनमें हाइड्रोजन से उसकी संयोजकता पूरी की है। तो इस प्रकार से जब ये बनता है तो उसको हम एन पेंटेन कहते हैं। इसके बाद अगला वाले में हमने 4 सीधे कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला ली है और जो दूसरा वाला कार्बन है उसे एक शाखान्वित कार्बन की हमने श्रृंखला को लगाया है। तो अब इनके सब में हम देखेंगे इनकी संयोजकता जो है हाइड्रोजन से पूरी हो रही है। तो जैसे तीसरे वाले में यहाँ पर हमने केवल बॉन्ड दिखाया, हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन होगी। तो अगर हम इसको देखेंगे तो एन पेंटेन में और ये जो इस तरीके का बनता है पेंटेन का एक समवाय, तो जहाँ पर दूसरे नंबर पर हमने कार्बन श्रृंखला को जोड़ा है तो इसको हम आइसोपेंटेन कहते हैं। और तीसरा है हमारा नियोपेंटेन। इसमें हमने देखिए 3 कार्बन परमाणुओं की सीधी श्रृंखला ली है और जो दूसरा कार्बन है उसमें हमने एक कार्बन ऊपर की ओर और एक कार्बन नीचे की ओर जोड़कर उनकी संयोजकताएं पूरी की हैं। इस प्रकार के जो ये यौगिक बनता है इसको हम नियोपेंटेन कहते हैं। और इन तीनों का जो अणुसूत्र है वो C5H12 ही होगा।
हम तीनों को गिनेंगे तो इसमें C5 और H12 होंगे। तो इस प्रकार से जो पेंटेन है इसके 3 समवाय संभव है। तो इसके साथ ही आज का वीडियो मैं पूरा कर रही हूँ। जल्द ही इसका दूसरा भाग अपलोड करूँगी। तब तक आप इन प्रश्नोत्तरों को अपनी कॉपी में नोट कर याद करेंगे। थैंक यू।